इस मामले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट हैं अमित रैना साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, स्वागत है आरा न्यूज पर। नमस्कार। एक कैंडिडेट को गोली मार दी गई आतंकियों की तरफ से, आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये पूरा प्रयास रहेगा आतंकवादियों का और पाकिस्तान का कि जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रोसेस हो वो रिवाइव ना हो, जो गवर्नेंस हो वो रिवाइव ना हो। और इसी कारणवश कैंडिडेट्स को नहीं, पहले सरपंचों और पंचों को भी निशाना बनाया गया है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस एक रिवाइवल होता है नॉर्मलसी की ओर। और जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज हुए हैं अभी तक, सराहनीय वोटिंग परसेंटेज में, उसको देखकर मुझे लगता है कि हड़बड़ाहट और होगी कि अगर लोग जनतांत्रिक सोल्यूशन में विश्वास करके एक नॉर्मल सी की ओर जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए सेटबैक है, ग्लोबल लेवल पे भी है और उनके अपने डोमेस्टिक लेवल पे भी। तो ये प्रयास रहेगा कि जो कैंडिडेट्स उनको डराया जाए और प्रोसेस को रिवाइव ना होने दिया जाए। बिल्कुल अमित जी, जो आपने सही कहा कि जो वोटिंग प्रतिशत निकलकर कश्मीर से सामने आया है बिल्कुल सराहनीय है और लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। जिस तरीके से हम लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं, लोग काफी उत्साहित हैं कि वो वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें जब सामने निकल के आती हैं, क्या लगता है आपको कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जाती है, वहां की जो छवि है उसे खराब करने की कोशिश, लोगों में डर फैलाने की कोशिश बिल्कुल करी जाती है। देखिए, अब आप वोटिंग परसेंटेज देखें, जो एलओसी के 7 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, जैसे बांदीपुर है या राजौरी है, उसमें वोटिंग प्रतिशत 75 और 70% रही है, जो एक नॉर्मल वोटिंग प्रतिशत से भी ऊपर है। तो ये डर फैलाने का माहौल तो है ही, क्योंकि आज काफी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, काफी लोग ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट में विश्वास रखना चाहते हैं, क्योंकि आज डीडीसी के इलेक्शन से एक आम आदमी एम्पावर होता है, अपने मोहल्ले अपने कस्बे की डेवलपमेंट में भागीदार बनता है। और ये ऐसा कदम है जिससे हर कोई ग्रास रूट से ऊपर तक पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो ये डर फैलाना तो जरूरी पड़ गया होगा पाकिस्तान को, क्योंकि अगर उनको अपनी हार दिख रही है और वो आप कोई ना कोई ऐसी हरकत तो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित रैना, कश्मीर मामलों के जानकार हमारे साथ इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा करने के लिए।